Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी इंदौर के बारे में। तो आईआईटी इंदौर की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज iiti.ac.in। उसके बाद आप एकेडमिक्स में जाओगे, जहाँ पे आपको एकेडमिक प्रोग्राम में एडमिशन दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां पे आपको पीएचडी प्रोग्राम पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप ये पेज पे चले जाओगे, जहाँ पे जो जितने भी स्कीम्स है अवेलेबल आईआईटी इंदौर के पास वो सारे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको पीएमआरए फेलोशिप के बारे में है, एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो फर्स्टली हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट की जो पेज है, इसकी डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ कैटेगरीज कौन से, सब कुछ यहाँ पे डिटेलली दिया हुआ है। तो एडमिशन कैटेगरीज में इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए दिया हुआ है। तो हम इंडियन स्टूडेंट के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी है एफए कैटेगरी, विच इज फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी। तो जो भी स्टूडेंट है जिनके पास जेआरएफ है, एसआरएफ है, डीएसटी इंस्पायर्ड, यूजीसी या फिर सीएसआईआर जेआरएफ है, या फिर कोई भी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है, तो वो लोग एफए कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है टीए कैटेगरी, विच इज टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो ये इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी एमएचआरटी के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो ये आईआईटी इंदौर की तरफ से आपको जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी वो आईआईटी इंदौर की तरफ से मिलेगी। ठीक है, टीए कैटेगरी में उसके लिए आपका गेट या फिर नेट एलएस होना मैंडेटरी है। जो साइंस स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम गेट और नेट मैंडेटरी नहीं रहता। ठीक है, फिर एसडब्ल्यू कैटेगरी है, वो स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। तो जो स्पॉन्सर स्टूडेंट है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सर कैटेगरी में। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी फेलोशिप वगैरह नहीं मिलेगा, और जो स्पॉन्सर स्टूडेंट है वो लोग को जो भी उनका एम्प्लॉयर रहेगा वो स्पॉन्सर करेंगे, और या फिर R&D ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे तो उनकी सैलरी उनको मिलती रहेगी वो टाइम। फिर फोर्थ कैटेगरी है एलएस, दैट इज इंस्टीट्यूट स्टाफ। तो जो रेगुलर स्टाफ है मेंबर आईआईटी इंदौर के, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम बेसिस के लिए। फिर डीएफ है डिफेंस फोर्स। तो जो डिफेंस फोर्स के लिए है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज टीचिंग कैटेगरी में भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज है, उसमें तो मेन ये दो ही है, फेलोशिप अवार्डी और टीए कैटेगरी। तो जिन लोग के पास जेआरएफ वगैरह है वो एफए कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास गेट नेट एलएस है वो टीए कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्पॉन्सर स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आईएस डीएफ एसडब्ल्यू और सीटी कैटेगरीज है, उन लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए रहेगा, आपका स्पॉन्सरशिप लेटर, एनओसी फॉर्म, ये सब सारी चीजें आपको लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखोगे तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस है। फिर बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इंडियन एप्लीकेंट के लिए। तो आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ रिलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, विथ गेट
क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास डिवीजन होनी चाहिए, गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। बैचलर डिग्री और 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री भी हो सकते हैं विद गेट क्वालिफिकेशन। मास्टर डिग्री इज रिलेवेंट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और उनका गेट वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। यूजीसी, सीएसआई और जेआरएफ क्वालिफाई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस विथ यूजीसी नेट एलएस और गेट क्वालिफिकेशन वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी हो तो आपको चलेगा। ठीक है, और जो डीएफ, आईएएस, सीटी और एसडब्ल्यू कैटेगरी है उसके लिए गेट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है डिपार्टमेंट वाइज इनवाइट किए जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के लिए अभी तक एप्लीकेशन इनवाइटेड नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड है और उसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की, वो 17 मार्च है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो ये वॉकिंग इंटरव्यू है अंडर एफए कैटेगरी। तो जो जेआरएफ वाले स्टूडेंट है उसके लिए है ये। रेगुलर टीए कैटेगरी के लिए अभी तक के नहीं आए हैं, तो आप ये यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। लास्ट डेट है 17 मार्च। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स सेंड नहीं करना है, आपको बस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और आपका जो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपीज़ है, जो कि आपको एसबीआई कलेक्ट थ्रू पे करनी है। तो पूरा डिटेल दिया हुआ है और एफए कैटेगरी में जो भी फैकल्टीज है उनके भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और आप अगर इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट में है तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है मैकेनिकल के भी अभी तक के एडवर्टाइजमेंट अपलोड नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग की लास्ट डेट है 9 मार्च, उसका भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी एफए कैटेगरी के लिए है और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 9 मार्च है। और एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्सेस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। और रिटर्न टेस्ट वगैरह जो है मार्च 21 को होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, उसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी। और एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। तो आप ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और एफए कैटेगरी लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जेआरएफ, डीएसटी, इंस्पायर और इक्विवेलेंट फेलोशिप है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 28 फरवरी से पहले। ठीक है, और जो फैकल्टी की लिंक वगैरह है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 11 फेब थी, जो कि खत्म हो चुकी है। फिर है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस इंजीनियरिंग, उसका 10 मार्च है एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट। और एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और रिटर्न टेस्ट 11 मार्च को होगा, नेक्स्ट डे ही होने वाला है। इंटरव्यू भी सेम डे होगा। तो आप एप्लीकेशन करके सेम नेक्स्ट डे ही आपका इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद साइंसेस में है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, उनके लिए भी मास्टर डिग्री एलिजिबिलिटी दी हुई है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। गेट नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए, या फिर गेट नेट एलएस। और गेट क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है तो गेट क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री है तो भी गेट क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तीनों के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड किए जाते हैं। तो मैथ्स के लिए अभी तक इनवाइट नहीं किए हैं। केमिस्ट्री के लिए लास्ट डेट है 28 फरवरी, फिजिक्स के लिए है 10 मार्च। तो फर्स्ट हम केमिस्ट्री देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री की एडवर्टाइजमेंट है कि लास्ट डेट है 28 फरवरी एप्लीकेशन करने की। इंटरव्यू का डेट जो है 15 मार्च है। और एलिजिबिलिटी
मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है अभी जो हमने डिस्कस किया वही है। आपका CSIR JRF नेट वगैरह होना चाहिए। FA कैटेगरी में ही इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली लिंक पे जाके कर सकते हैं। तो ये सब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फैकल्टी के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनके एरिया ऑफ रिसर्च वगैरह, उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स का लास्ट डेट है 10 मार्च। तो 10 मार्च से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, और एडवर्टाइजमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे सबमिशन है 10 मार्च, और एरिया ऑफ जो रिसर्च है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और उनके जो भी फैकल्टी अंडर काम कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, और वो भी 10 मार्च से पहले। डिटेल फैकल्टीज के आप उनके जो ये वेबसाइट दिए हुए हैं वहां पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो उसमें इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद गेट क्वालिफिकेशन, और JRF LS और इक्विवेलेंट फेलोशिप होनी चाहिए। तो ये सब क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 29 है, और एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, मास्टर डिग्री विच इज MA, MSc, MS, MPhil इन HSS स्पेशलाइजेशन, और इंजीनियरिंग है तो वो भी चाहिए। और ये सब FA कैटेगरी के लिए है, तो आपका JRF होना मैंडेटरी है एप्लीकेशन करने के लिए। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 29 है, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 7 मार्च को होगा, और रिटर्न टेस्ट 20 मार्च को होगा, ठीक है। डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एरिया ऑफ रिसर्च के, इंग्लिश के, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के, सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेंटर्स हैं। तो सेंटर्स के भी जो एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं, तो अभी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के हैं तो उनका, सॉरी ये वाला नहीं है, सेंटर्स का यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी सिर्फ सेंटर ऑफ रूरल डेवलपमेंट उनका आया है, जिसका लास्ट डेट है 27 फरवरी। एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और एरिया ऑफ रिसर्च आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 27 फरवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। और टेंटेटिव रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू 7 मार्च को होगा। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सारे इनके लास्ट डेट दिए हुए हैं, उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ FA कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। रेगुलर जो कैटेगरीज है उसके लिए बाद में, मीन्स जो रेगुलर TA कैटेगरी है उसके लिए बाद में एप्लीकेशन इनवाइट किए जाएंगे फिर से, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।